सत्यमीज परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर से। बीच सड़क एक विक्षिप्त की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम उस तस्वीर को नहीं दिखा सकते। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल चौराहे के ओवर ब्रिज के नीचे का है, जहां एक विक्षिप्त को बीच सड़क लात और चप्पलों से कुछ दबंगों ने पिटाई की है। दबंगों की पिटाई से विक्षिप्त की हालत गंभीर हो गई थी। हालांकि चौराहे पर मौजूद कुछ लोगों ने दबंगों के चंगुल से विक्षिप्त को बचाया भी है, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। आखिर यह दबंग किसकी इजाजत से कानून को हाथ में लेते हुए विक्षिप्त की जमकर पिटाई की है, इस बात की चर्चा जोरों पर है और हर कोई इस वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को भदोही पहुंचे थे। ज्ञानपुर विकास खंड के गजधरा गांव में विकास कार्यों व अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। अमृत सरोवर तालाब में डिप्टी सीएम ने नौका का भी लुत्फ उठाया। गजधरा गांव में अमृत सरोवर शौचालय व सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बेहतरी पर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र डीएम भदोही गौरांग राठी को बधाई दी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के मामले में डिप्टी सीएम ने डीआईजी आरपी सिंह व भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की भी जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम ने 3.5 करोड़ की 59 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरा होने पर भदोही जिले में सरकार की योजनाओं को बताने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। गजधरा ग्राम सभा से डिप्टी सीएम सीधे सरपताह कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। प्रेस वार्ता के बाद डिप्टी सीएम का काफिला रवाना हो गया। डिप्टी सीएम के जाने के बाद जिले के अधिकारियों ने चैन की सांस ली। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान जिले के कई अधिकारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर रहे। सूत्रों की माने तो भदोही जिले में खराब व बदहाल हो चुकी राशन वितरण व्यवस्था पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के दौरान कई पदाधिकारियों ने भदोही जिले के कई विभागों के अधिकारियों की शिकायत की। माना जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की शिकायत को डिप्टी सीएम ने गंभीरता से लिया है और समीक्षा बैठक के दौरान कई अधिकारी डिप्टी सीएम के निशाने पर रहे। बताया तो यहां तक जाता है कि जिले स्तर के एक अधिकारी को कई बार डिप्टी सीएम ने फटकार लगाते हुए खड़ा भी कराया था। इस बात की चर्चा सरकारी विभागों में जोरों पर है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत मूसीलाटपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर हुई इस मारपीट में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मूसीलाटपुर निवासी जय बब्बू व नेपाली के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई है। उसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में अनीता, जय बब्बू, पिंटू व प्रमोद को चोटें आई हैं। जय बब्बू ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने चारों घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। भदोही जिले में रविवार को पितृ विसर्जन पर्व बड़े ही आस्था व धूमधाम के साथ मनाया गया। पतित पावनी मां गंगा घाटों सहित तालाबों व नदियों पर पिंडदान के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां पुरखों को पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति व सुख समृद्धि की कामना की गई। इसी के साथ चला आ रहा पितरपक्ष का महीना भी समाप्त हो गया। पितृ विसर्जन पिंडदान के लिए भदोही जिले के रामपुर गंगा घाट सहित औराई के भोगांव, धौरारा, सिमरात, गुलौरी, सीतामढ़ी गंगा घाटों सहित मोरवा, वरुणा नदी व तालाबों पर पिंडदान के लिए आस्थावान पहुंचे थे। भदोही जिले के गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। गोपीगंज में राजमार्ग बड़ा चौराहे से रामपुर गंगा घाट तक जाम के हालात बने रहे। जगह जगह पूजा सामग्री की दुकानें भी सजी रहीं।
खेत में काम कर रहे एक दलित व्यक्ति की कुछ मनबढ़ों ने पिटाई कर दी है। पीड़ित दलित की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही गांव का है। सररोही निवासी राजकुमार गौतम नामक व्यक्ति शिखा पांडे के खेत में मजदूरी का काम कर रहा था। तभी गांव के ही अजय विश्वकर्मा, करण विश्वकर्मा नामक व्यक्ति पहुंचे और दलित राजकुमार गौतम को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मारपीट से राजकुमार गौतम घायल हो गया। पीड़ित राजकुमार गौतम की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सररोही निवासी अजय विश्वकर्मा व करण विश्वकर्मा के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भदोही विकास खंड के तुलसी चक ग्राम सभा के हुरैयापुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता HP स्टार द्वारा आयोजित कराया गया था। प्रतियोगिता में भदोही, रया, अभयनपुर, रड़ई, हुरैयापुर सहित आसपास के जिलों से आई 12 टीमों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भदोही की टीम ने जीत हासिल की और इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ दोपहर 2 बजे शुरू किया गया था तथा रात 10 बजे कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में HP स्टार के अध्यक्ष मंगल यादव व उपाध्यक्ष पंकज यादव सहित करण, अमन, सचिन, अंकित, अनुज आदि शामिल रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में एक परिवार को मारना पीटना दबंगों के लिए भारी पड़ गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी निवासिनी ममरून ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के ही कुछ लोग उसके घर में घुस गए, गाली गलौज के साथ उसके पति अब्दुल वहाब सहित परिवार के अन्य लोगों को मारा पीटा था। अब्दुल वहाब को गंभीर चोटें आने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ममरून की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में सरई रजपुतानी निवासी शमशाद, इरशाद, अंसार, आफ्ताब, इमरान, फरहान, असाद के खिलाफ धारा 147, 323, 452, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पूरी तरह भदोही में कमर कस ली है। रविवार को पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक भदोही पहुंचे थे, जहां भदोही जौनपुर सीमा बॉर्डर धौरारा पुल पर हाजी सुहेल अंसारी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वागत किया गया। उसके बाद सैकड़ों बाइक रैली से पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक जल्लापुर नई बस्ती हाजी सुहेल के आवास पर पहुंचे थे, जहां स्वागत समारोह के कार्यक्रम में पूर्वांचल अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। ओवैसी की पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है। भदोही में बड़ी संख्या में ओवैसी ने अपनी सेना तैयार की। निकाय चुनाव की तैयारी की नब्ज टटोलने पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक भदोही पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा कि तैयारी इस तरह करें कि सपा भदोही से साफ हो जाए। कार्यक्रम में नियाज अली, ताबिस अंसारी, मोहम्मद कैस, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली के ठीक सामने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल परिसर से हौसला बुलंद चोर बाइक उड़ा ले गए। बताया जाता है कि इयाई मानिकपट्टी निवासी सूर्यभान उर्फ डब्बू नामक व्यक्ति अपने करीबी हरिशंकर की बाइक लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल दवा लेने आया था। तभी मौका पाकर अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक को चोरों ने उड़ा दिया। इस संबंध में बाइक मालिक हरिशंकर ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के गिराई में कजरी की महफिल सजाई गई थी। प्रीति विसर्जन पर प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कजरी महोत्सव का शुभारंभ भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने फीता काटकर किया था। कजरी की इस महफिल में काफी दूर दराज से श्रोतागण पहुंचे थे। भगवतपुर कजरी गायक चंद्रिका मास्टर व मछली शहर से आए कजरी गायक समरू खलीफा के बीच मुकाबला हुआ। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद का कजरी के आयोजकों ने पगड़ी बांधकर गदा भेंट किया। इस मौके पर राकेश सरोज, डॉक्टर RK बिंद, सुशील बिंद, संतोष मुदनमाल, रमेश यादव आदि मौजूद रहे।
नवरात्र के पहले दिन पहली स्थापना पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर आज सोमवार की शाम 4 बजे फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में अपने आवास पर जानकारी देते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने बताया कि नवरात्र का व्रत रखने वाले सभी भाइयों के लिए पार्टी द्वारा फलाहार का आयोजन किया गया है। इसी तरह बैठक में कहा कि 28 को राज्य सम्मेलन व 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन में पहुंचे और इस कार्यक्रम का गवाह बने। बैठक में नानक यादव, हरगेन यादव, सदलू राम गौतम, रमाकांत प्रजापति आदि सपा नेता मौजूद रहे। गोपीगंज रामलीला समिति द्वारा आयोजित श्री राम लीला मंचन के 5वें दिन रविवार की रात रामलीला मंचन देखने के लिए गोपीगंज रामलीला मैदान में भारी भीड़ उमड़ी थी। मंचन के 5वें दिन धनुष यज्ञ, रावण बड़ासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे लीला का मंचन कलाकारों ने प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा वैसे ही पूरा रामलीला परिषद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उधर जनकपुर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। आरती के बाद रामलीला मंचन का समापन किया गया। इस मौके पर अजीत सिंह बघेल, उमेश सिंह, अखिलेंद्र सिंह बघेल, कौशलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, रंजीत गुप्ता, प्रदीप रावत, मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई के भरतपुर गाँव में सती शंकर जायसवाल के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। इस मौके पर अश्वनी श्रीवास्तव, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा की देखरेख में भदोही जिले के अलग अलग बूथों पर वोटर आईडी से आधार लिंक कराने को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया था, जहां बीएलओ ने सभी मतदाताओं के आधार कार्ड को एकत्र कर वोटर आईडी से लिंक किया। ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, खमरिया जैसे इलाकों के बूथों पर इस विशेष कैंप का आयोजन किया गया था। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।